नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को झेलम नदी में एक नाव पलटी है। ये घटना आज की ही बताई जा रही है। इस नाव में करीब 11 लोग सवार थे। इसमें 5 स्कूली बच्चे भी थे। हादसे में करीब 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बच्चों समेत 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम फिलहाल वहां पर जारी है। और ये बता दें कि नाव रोजाना लोगों को लेकर गादरवल से वटबारा के बीच में जाती थी। पिछले 48 घंटों से हो रही तेज बारिश के चलते झेलम का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, जिसके चलते नाव पलट गई है। हादसे के तुरंत बाद लोकल नाविकों ने बचाव का अभियान चलाया। कुछ देर के बाद सूचना मिली तो पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बचाए गए 7 लोगों में से 3 का फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख जाहिर किया है। वहीं एक चश्मदीद ने बताया है कि नाव आधे रास्ते में आई और इसके बीच में रस्सी टूट गई। इसके बाद नाव में एक एंगल से टकरा गई, जिसके बाद वो पलट गई। बताया जा रहा है कि इसमें 15 से 20 लोग सवार थे। सारे के सारे डूब गए हैं। हमने एक लड़की और 2 लड़कों को बचाया है। स्थानीय बोट ऑनर रोजाना लोगों को लेकर गादरबल से बटवारा जाते थे। आज जो नाव पलटी है उसमें स्कूली बच्चों समेत उनके माता पिता और मजदूर भी शामिल थे। ये लोग ऐसे ही रोज नाव में बैठकर झेलम नदी को पार करते थे। तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं झेलम नदी की है, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और बता दें कि इससे पहले 3 महीने पहले गुजरात के बडोदरा में भी ऐसी नाव पलटी थी, जिसमें 12 बच्चों की मौत हुई थी। मुद्दा अभी गर्म है क्योंकि उस वक्त भी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे और आज भी जब बच्चों की मौत हुई है तो पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस बीच हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपका परिचय उनसे करवा देता हूं, फिर इसके बाद में परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में थोड़ी देर में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर जुड़ेंगे। हमारे साथ में शिवराज कुशवाहा जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, आपका स्वागत करता हूं। निशांत उत्पल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हैं आपका भी सर बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शिवराज कुशवाहा जी आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से नाव पलटी तो क्या ये आशंका जताई जा रही है कि बच्चे रोजाना इसी तरीके से स्कूल जाते होंगे? उसमें 4 बच्चे स्कूली 5 स्कूली बच्चे शामिल हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी? शिवराज कुशवाहा जी। लगता है शिवराज कुशवाहा जी से तकनीकी समस्या के चलते संपर्क नहीं बन पा रहा है। निशांत उत्तर जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये नाव पलटी, बच्चों की भी इसमें हालत खराब हुई है क्योंकि बच्चे इसमें सवार थे। क्या बच्चे इसी प्रकार से स्कूल जाते थे, कोई और व्यवस्था नहीं थी वहां पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे आने के लिए मैं आप सभी को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिस प्रकार की ये हृदय विदारक और दुखदायी घटना घटित हुई है, वो बिल्कुल ही प्रशासन की लापरवाही और अकर्मण्यता की निशानी है। जो बच्चे इस नाव पे थे उनको उनके साथ जो आज जो घटना घटी है वो बिल्कुल हृदय विदारक घटना है। और उनके संतृप्त उनके जो परिवार है इस दुख की बेला में जितने वो दुखी हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको बल दे, उनको ताकत दे इस घटना हृदय विदारक घटना से उबरने में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर यहाँ सवाल बच्चों की मौत का है। हादसा हुआ उसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। नाव में 5 स्कूली बच्चे भी सवार थे। हमारा जो मुद्दा है स्कूली बच्चों से संबंधित है, क्योंकि स्कूली बच्चे इसमें सवार थे। तो क्या ये जिला प्रशासन या जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि कोई वैकल्पिक रास्ता हो बच्चों के लिए? क्या बच्चे ऐसे ही जान खोते रहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और प्रशासन की पूरी लापरवाही है। क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना जो है घटित हुई, जब प्रशासन को इस बात का जो है संज्ञान लेना चाहिए था कि झेलम नदी में ऑलरेडी पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और लोगों के पास जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाव के माध्यम से लोग ट्रेवल करते हैं, खास करके जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे। तो उस परिस्थिति में अगर इस तरीके की घटना घटती है तो वो विशुद्ध रूप से एक डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मानी जाएगी प्रशासन की। और बिल्कुल प्रशासन पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए और गंभीर जो है बिल्कुल जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन निशांत जी, एक सवाल यहाँ जो स्कूली बच्चे हैं उनके माता पिता पर भी है। और जब उनको पता है कि लगातार बारिश हो रही है, जल स्तर लगातार झेलम का बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों को इस रास्ते से ले जाने का औचित्य क्या था? क्या स्कूली जो बच्चे हैं उनके माता पिता की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको कोई दूसरे साधन से भेजा जाता? जी जी, ये
ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं एक सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, सबका जो है कलेक्टिव फेलियर है। और इसी कलेक्टिव फेलियर की वजह से इस तरह की घटना घटी है। कहीं ना कहीं जो है मैं सिर्फ प्रशासन को ब्लेम नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स की भी जो है गलती है, कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भी जो है गलती है, और ये कलेक्टिव फेलियर ऑफ एंटायर सिस्टम है। तो डेफिनेटली जब आप बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आप स्कूल भेज रहे हैं और उस उनके सुनहरे और स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने में जब आप इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो कई बार जो है विकराल रूप ले लेती है, जैसे कि आज हुआ, अगर माता पिता और अभिभावक इस घटना पे अगर संज्ञान लिए होते और इस चीज को जो है बहुत ही सख्ती से निपटे हुए होते तो इस तरह की घटना नहीं घटती। अगर माता पिता सजग होते तो प्रशासन को इसकी खबर देते, प्रशासन को खबर देते और मजबूर करते कि भाई जो है इसमें जो है कोई अद्यतन जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक और माता पिता जो बच्चों के थे वो भी जो है एक मैं उन शब्दों का जो प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो है एक वातानुकूलित जो परिवेश है उसमें वातावरण निर्मित किया गया है। बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। तो इसके वजह से इस तरह की घटना घटी है, बहुत दुखद है। मतलब मैं तो, और ये तो एक रूटीन अफेयर बन चुका है देश में कि जब भी इस तरह की घटना घटती है हम जो है सरकार प्रशासन पे दोष मढ़ते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना घटने के बाद जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, और खास करके वो बच्चे जिन्होंने अभी जीवन के कुछ वसंत ही देखे हैं, उनके पास जो है पूरा जीवन था। इनमें से कई जो है डॉक्टर बन सकते थे, इनमें से कई अच्छे जो है चिकित्सक बनते, साइंटिस्ट बनते, प्रशासनिक अधिकारी बनते, पॉलिटिशियन बनते, स्पोर्ट्स पर्सन बनते, और बिल्कुल देश का जो भविष्य है वो गढ़ते। कहीं ना कहीं अगर वो कोई अधिकारी बनते, डॉक्टर बनते तो देश का भविष्य गढ़ते। लेकिन एक यहाँ पर एक और सवाल है कि जब घटना होती है तभी प्रशासन की नींद जागती है, और जब 2-4 लोगों की डेथ ना हो जाए तब तक प्रशासन इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। और आनन फानन में क्या होता है कि हमने एक प्रथा बना के रखी है, मुआवजे की प्रथा। जब भी कोई घटना हुई मुआवजा दो, मामला खत्म, जब भी कोई घटना हुई मुआवजा दो, मामला खत्म। हम ये मुआवजे की प्रथा को कब तक जारी रखेंगे? सवाल यहाँ नहीं है, क्योंकि जो चश्मदीद बताते हैं कि वहां पर 15 से 20 लोग नाव में सवार थे। अब 20 लोगों के में नाव में सवार है तो लाजमी है कि वो पलटेगी ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और ये जो परंपरा है एक बिल्कुल रूटीन अफेयर है कि लोग जो है दुनिया से चले जाते हैं किसी विपदा या आपदा के शिकार होके, और उसके बाद हम मुआवजों की झड़ी लगा देते हैं, मुआवजे की प्रथा जारी रखते हैं। जी 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 बिल्कुल। और उस मुआवजा के काल चक्र में, या वो जो मुआवजा का जो विशेष सर्कल है, उस विशेष सर्कल से हम जिंदगी को दोबारा तो ला नहीं सकते हैं। तो ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी का जो है सेंसिटाइजेशन हो, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो SDRF के लोग हैं, या और भी जितने भी जो डिजास्टर में जो विभाग को देखने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि समाज में जो है एक सेंसिटाइजेशन का जो एक कोर्स है या सेंसिटाइजेशन की जो भावना है उसको आत्मसात करने की जरूरत है। नहीं तो पूरा जो सिविल सोसाइटी है वो बिल्कुल जो है अवसान की ओर होगा, बिल्कुल जो है डिस्टॉर्ट होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं तो ये समझ में आ रहा है कि पुलिस और प्रशासन या जितनी भी जो एजेंसियां हैं या जितने भी जो संस्थाएं हैं, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता का अभाव है, तभी तो इस तरह की घटना की जो है पुनरावृत्ति हो रही है। अगर उनके अंदर संवेदनशीलता होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन के साथ मैं फिर जो है उस बात को दोहरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दिस इज कलेक्टिव फेलियर ऑफ एंटायर सिस्टम। सिविल सोसाइटी के ही पार्ट है, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये दिस इज फेलियर। बिल्कुल ठीक है। एक और टिप्पणी चाहूंगा सर आपसे कि वही घटना की जानकारी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है अमर अब्दुल्ला उनको लगी तो उन्होंने हादसे पर दुख जाहिर किया। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? मैं इसलिए उन पर जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं क्योंकि वो वहाँ के लीडर्स हैं, वो लंबे समय से वहाँ की राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात होती है तो जो अमर अब्दुल्ला है या और भी जो लीडर है उनकी बात होना लाजमी है। आपने घटना पर दुख व्यक्त किया, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आप वहाँ पर कोई काम करते? जी जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हम सब लोग परिचित हैं कि नेताओं जब भी कोई घटना घटित होती है, बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं वो
एक शोक और सांत्वना प्रकट करने के लिए जो है कोई स्टेटमेंट जो है रिलीज कर देते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में जो है एक जो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, एक जो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, एक ह्यूमन जो सेंसिबिलिटी होना चाहिए, उसका अभाव है। अब देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में तो नेता लोग, आपको मालूम है कि भाई जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जो भी जो है जन भावना से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी वो चर्चा करते हैं पब्लिक डोम में, क्योंकि उनको मालूम है कि इस तरह की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक सिंपैथी फैक्टर जो उनके पक्ष में आएगा, इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। जबकि ये होना चाहिए कि राजनेता जो है, जिनकी बात आप कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के जो है बड़े जो है शीर्ष लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और उनका जो राजनीतिक तजुर्बा है वो काफी वर्षों का है, मतलब काफी दशकों का है। तो वो अगर बोल रहे हैं तो उनसे और भी ज्यादा कुछ एग्जीक्यूशन और एक्शन की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, आप लीड सर्विस से जो है इस तरह की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक और चीज आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब 15 से 20 लोग नाव में सवार हुए तो क्या जो लाइफ जैकेट रखी जाती है, जैसे हम सुरक्षा जैकेट भी कह सकते हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये नाविक की जिम्मेदारी थी या प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी? जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी थी? किसी को तो इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि लाइफ जैकेट वहां रखे। बिल्कुल नाविकों की भी जिम्मेदारी है, नाविक ओनर्स की भी जिम्मेदारी है, वो नाविकों का जो एसोसिएशन है उनकी भी जिम्मेवारी है। कहीं ना कहीं फिर मैं उसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ, कलेक्टिव फेलियर है ये। इसमें एक व्यक्ति का हम दोषारोपण नहीं कर सकते, एक संस्था का। देखिए प्रशासन की भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिविल सोसाइटी जो एक आम जो समाज है, आम नागरिक जो समाज है, उससे संवेदनशील होना, उसे जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जब घटनाएं घटित हो जाएगी तो हम लिप सर्विस करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, सारे पॉलिटिशियन, सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ वाले लोग, एक्टिविस्ट लोग तमाम तरह की जो है बातें करना शुरू कर देंगे। करने के लिए तो सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन व्यवस्थाओं के लिए कोई नहीं आएंगे। उत्पल जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि श्रीनगर की झेलम नदी में नाव पलटी है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नाव में 5 स्कूली बच्चे भी सवार थे। 5 स्कूली बच्चों समेत 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरने वालों में 2 महिला भी शामिल थी। चश्मदीदों ने कहा कि 15 से 20 लोग नाव में सवार थे। रोजाना नाव झेलम नदी को पार करते थे और ये लोग तमाम इसी प्रकार से जाते थे। सवाल ये भी है कि जब नाव छोटी थी तब वहां पर लाइफ जैकेट्स वगैरह या जो तमाम सुरक्षा के उपकरण हैं वो क्यों नहीं पहने गए? सवाल ये भी है कि प्रशासन इस तरह से अगर इसी रोड मैप को तैयार किया गया है तो बाकी का वैकल्पिक मार्ग क्यों तैयार नहीं किया गया? सवाल ये भी है कि जब 48 घंटे से तेज बारिश हो रही है, लगातार झेलम नदी का जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, तो नाव में ऐसे जाना कितना जान को जोखिम में डाल सकता है? ये हमने देखा, लोगों की डेथ भी हुई है, 4 लोगों की। तो कश्मीर के श्रीगंगानगर में ये नाव पलटी है, 11 लोग इसमें सवार थे। इससे पहले की अगर घटना का अगर जिक्र किया जाए तो गुजरात के वडोदरा में ही इस प्रकार की घटना हुई थी, जहां पर करीब 11 बच्चों की मौत हुई थी। उस वक्त 2 उसमें टीचर्स भी शामिल थे। एक तरफ बच्चे सेल्फी लेने के चक्कर में एक तरफ आ गए, नाव पलट गई। ये जिम्मेदारी किसी न किसी को उठाना पड़ेगा। जैसा कि उत्पल जी ने भी हमको बताया कि ये कलेक्टिव फेलियर है, कलेक्टिव जिम्मेदारी है। वाकई ये सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारे साथ प्रभात सक्सेना सर भी जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर है। शिवराज कुशवाहा जी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये झेलम नदी में नाव पलटी, बच्चे सवार थे, बच्चों की जिंदगी से खेला गया है, वहां पर बचाव के कोई उपकरण नहीं थे, लाइफ जैकेट भी लोगों ने नहीं पहनी थी, क्या कुछ कहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ भी नदी, तालाब या पिकनिक स्पॉट हो जहाँ पानी हो, ऐसे जगह में सबसे पहले तो प्रतिबंधित होना चाहिए कि कोई भी आम व्यक्ति या बच्चे वहां ना पहुंच पाए। और यदि मान के चलिए कि वो एक पर्यटन स्थल के हिसाब से बना हुआ है या पार्क घूमने वालों के लिए बना हुआ है, तो वहाँ पर फिर ऐसे संसाधन हो या जो नियम बने हो वहाँ के पानी के लिए कि भाई वहाँ जाना है तो बोट में जाना है तो किस तरह से जाएंगे, एक लिमिट में सवारी बैठे, यदि संख्या 5 की सीटर है तो 5 ही बैठे। उन सभी के पास में लाइफ जैकेट होनी चाहिए, वहाँ पे एक ट्रेन कोई गार्ड होना चाहिए। इस तरह की चीजों को मुझे लगता है कि होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि यहाँ शायद इन्हीं नियमों की अनदेखी की गई होगी जिनके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने शिवराज जी, क्योंकि ये तमाम जो बचाव के इंतजाम थे वो थे ही नहीं दरअसल। ना तो लाइफ जैकेट्स थी, ना ही वहां पर सुरक्षा के कोई उपकरण थे, ना ही कोई ट्यूब वगैरह थे जिनसे तैरकर बच्चों को बचाया जा सके या जो अन्य लोग डूबे हों उनको बचाया जा सके, और ना ही वहां पर प्रशासन की कोई निगरानी थी, निगहबान कोई नहीं था। जवाबदेही किसकी होगी? ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वहाँ पे जिला प्रशासन जो होगा, जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा मुझे एक चीज और कहना है कि हर प्रदेश में, हर जिले में आयोग होते हैं बच्चों के लिए, बाल आयोग होते हैं, मानव अधिकार आयोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि आयोग से हमको बात करनी चाहिए कि इतनी बड़ी खामियां क्यों और कैसे हो गई हैं, जिला प्रशासन कहाँ है और क्या व्यवस्थाएं हैं। एक अभी दुर्घटना रिसेंटली हमारे साथ हो गई है, आगे पता नहीं कितनी और ना हो, तो प्रशासन इस पर कम से कम इस घटना से तो सीख ले और वहां पर वो सारे संसाधन उपलब्ध कराए या उस क्षेत्र को प्रबंधित करे। खामियां तो शिवराज जी हमको तब पता चली जब दुर्घटना हो गई। इससे पहले देखिए, एक स्कूल का प्रशासन भी होता है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं हमको ये पता लगाया जाना चाहिए कि जो हमारे बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं उनके आने जाने का रास्ता क्या है, किस प्रकार से वो स्कूल पहुंच रहे हैं, कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो क्या दिक्कतें हो रही है। ये तो एक स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनका देखा जाए। हाँ जी, सबसे पहला काम तो स्कूल का है, प्रबंधन की गलती कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों, कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो वहाँ के संसाधन क्या है, बच्चों के पेरेंट्स से क्या परमिशन ली गई है, क्या उनको बताया गया है क्या कि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं। तो ये तो एक मैंडेटरी चीजें हैं जो स्कूल की कमेटी को करना चाहिए, वहाँ के प्रचार को करना चाहिए। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, यदि मुझे बच्चों को कहीं घुमाने भी लेके आना तो सबसे पहले हम उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं, हम उनसे साइन लगाते हैं कि हम इस जगह पे लेके जा रहे हैं, इतने बजे जाएंगे, हम इतने बजे वापस आएंगे। पहले तो वहाँ का वातावरण भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या अनुकूल है या अनुकूल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो वातावरण पहले देखना चाहिए कि क्या है और जाने लायक है या नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ में देखिए, वातावरण नहीं देखा गया, एक खामी हम यहाँ भी देखे हैं, क्योंकि 48 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में बारिश हो रही है। 19 अप्रैल के बाद भी बारिश की आशंका है। 48 घंटों से लगातार बारिश हुई, नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके बावजूद भी देखिए 15 से 20 लोग नाव में सवार भी हुए, उनके पास में कोई उपकरण नहीं है, कोई बचाव के साधन नहीं है, इसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोगों को बिठा भी लिया गया। बिल्कुल, ये मैंने ये बात तो पहले भी आपको कही कि एक हर चीज की सीमा होती है कि यदि एक हम बोट में बैठे हैं तो कितने सीटर है, कितनी उसकी कैपेसिटी है जिसमें बैठाना चाहिए, और यदि हम नहीं देख रहे हैं तो जो प्राइवेट व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है उसको किसने अनुमति दी वहाँ पे काम करने की, या बच्चे खुद नाव चलाकर ले गए या टीचर चला के ले गए, यदि ले गए तो टीचर भी वहाँ पर दोषी पाया जा रहा है। तो इन चीजों को सब देखकर ही आगे का प्लान होना चाहिए। अभी जो हुई है मुझे लगता है इसके लिए बढ़िया एक जांच कमेटी बैठे और उसको देखे, और मुझे तो लगता है इस कड़ी में बहुत सारे दोषी होंगे, स्कूल के शिक्षक भी होंगे, स्कूल प्रबंधक भी होगा, जिला प्रशासन भी होगा, और वो जहाँ नदी है, नदी के आसपास भी यदि ऐसी कोई चीज बनी है वहाँ पे जिसके निगरानी वगैरह के लिए यदि हो तो वो भी एक दोषी माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारियों के लिए शिवराज कुशवाहा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो झीलम नदी है उसमें एक नाव पलटी है, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नाव में 5 स्कूली बच्चे भी सवार थे। ये बच्चे इसी प्रकार से स्कूल जाते थे और ये दर्दनाक घटना हुई है। 5 स्कूली बच्चों समेत 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरने वालों में 2 महिला भी शामिल है। चश्मदीदों ने बताया है कि रोज इसी प्रकार से लोग नाव में बैठकर की रास्ता और सफर तय करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल में अगर बच्चे इस प्रकार से जा रहे हैं तो क्या स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं थी कि बच्चों की जवाबदेही तय की जाए? क्या ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि बच्चों की जो व्यवस्थाएं होती है, आने जाने की जो आवागमन के साधन होते हैं वो उपलब्ध कराया जाए? कौन जिम्मेदारी लेगा? और लोग जो इसी प्रकार से मरते जा रहे हैं, क्या प्रशासन और जो सामाजिक परिवेश है वो इस बात का निगहबान बनेगा? फिलहाल तमाम प्रकार के जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं। और इसी के साथ देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।